बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पीटीएम का इत्तेहाद पिछले साल अक्टूबर में बड़े जोरों शोर से कायम हुआ था। दावा तो ये था कि हुकूमत के खिलाफ मिलकर तहरीक चलाई जाएगी, लॉन्ग मार्च होगा और पार्लियामेंट से सब मिलकर इस्तीफे देंगे। जब इन बातों की गूंज होगी तो जाहिर है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। हुकूमत की सफ़ों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, मगर अब चंद माह बाद ही सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी और ANP इत्तेहाद से अलग हो चुके हैं। इत्तेहाद के तमाम ओहदों से दोनों जमातों ने इस्तीफ़े भी दे दिए हैं और इसकी वजह यह है कि इस्तीफ़ा का जो मामला था वहीं से इख्तलाफ शुरू हुआ था और उसके बाद 26 मार्च जो कि लॉन्ग मार्च की मुतफ़िक़ा तारीख थी, उस रोज़ पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर मुंतखब करवा लिया। ये आप समझ लें कि जो लास्ट नेल इन द कॉफिन होता है उस किस्म की ये बात हुई। PDM की जानिब से जो एक पूरी तहरीक थी वो आपको हल्की होती हुई नजर आई। उनके जो सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी और ANP को शो कॉज नोटिस भिजवा दिए, जिस पर दोनों जमातें ही सख्त बरहम हुई। इसे तौहीन आमेज रवैया करार दिया। पहले ANP ने इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि बिलावल भुट्टो ने CSE के इजलास में ये नोटिस फाड़ कर ही फेंक दिया और PDM से माफ़ी करने का भी मुतालबा कर दिया। आज बड़े दिनों बाद मौलाना फजल रहमान की तरफ से खबर आई, क्योंकि आपको याद हो लास्ट टाइम मरीम नवाज ने कहा था कि मौलाना फजल रहमान ही हैं जो कि इस बात पे डिसीजन लेंगे। उन्होंने कहा है कि ANP अपने फैसले पर नजरसानी करे, पीपल्स पार्टी भी अपने फैसले पर नजरसानी, और साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें तवक्को नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। लेट्स वॉच मौलाना फजल रहमान। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। वजाहत तलब करना हमारा हक है। उनको जो रवैया इख्तियार किया है वो रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कहें कि आप अपने फैसलों पर नजरसानी करें। PDM आपकी बात सुनने को तैयार हो। इन्हीं चीज़ों से हम उनको रोक रहे हैं कि मैच्योरिटी पैदा करें, सियासत में वक़ार पैदा करें। दूसरी जानिब आज साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने भी, जब इनसे ये पूछा गया कि क्या आगे होगा, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बताए कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से ताउन क्यों किया उन्होंने। लेट्स वॉच दैट। मैं उनसे जो पूछा था कि हमें बताएं कि आपने ये हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेशन क्यों की है, जो हमने उनसे जवाब तलब किया था, तो मैं जो उन्होंने वो कागज़ फाड़ा है, मैं भी उनकी माफ़ी के ऐसे ही देखता हूँ उनकी माफ़ी को। लेकिन अगर वो जमात नहीं रहना चाहती है तो फिर उनका रास्ता अपना है, हमारा रास्ता अपना है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है शाहिद खाकान भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपको टॉक शोज में भी बड़ा इस हवाले से एक यूनिक पोजीशन पे समझा जाता है कि आप साफ बात कर देते हैं, सियासतदानों की तरह लगी लिपटी नहीं रखते, जो बात आपने कहनी हो कह देते हैं। सो PDM में भी आपकी अब यही बात हुई है कि आपने सियासी तरीके से नहीं कहा, आपने कहा चलें जी फिर आप अपनी जगह जाएं, हम अपनी जगह चले जाएं। मुझे चाहती हैं झूठ बोला करूं? बिल्कुल मैं ये नहीं चाहती, मैं तो आपसे कह रही हूँ इसलिए मैं सीधी बात करनी चाहिए। अगर हम सियासतदान भी जो इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, जो लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो भी सच बात नहीं कह सकेंगे, हक की बात नहीं कह सकेंगे, तो फिर कौन कहेगा? सो हक बात अब ये है कि रास्ते जुदा हैं। नहीं, रास्ते जुदा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने, ANP ने, एक PDM के अंदर एक फैसला हुआ था आला तरीन सतह पर। उस फैसले में सब शामिल थे। उन्होंने उस फैसले को तोड़ा। उन्होंने PDM के जो एतमाद था उसको तोड़ा। उस मौके पर जो दुआ भी करवाई गई थी उसको भी तोड़ा। दुआ अपनी जबान को तोड़ा। मौलाना फजल रहमान ने करवाई थी दुआ? नहीं जी, मियां इफ्तिखार साहब ने करवाई थी। उस अपनी जबान से इनहराफ किया। और जो PDM का बयानिया था, सबसे बढ़कर जो PDM का बयानिया था कि हम मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएंगे, हम इन सौदेबाजियों में नहीं पड़ेंगे, हम मुल्क के अंदर जो दायरा कार है हर इदारे का उसके अंदर रहेंगे। उन्होंने एक बड़ी छोटी कुर्सी हासिल करने के लिए हुकूमत के साथ कोलैबोरेट किया और वहाँ से मेंबरान उठाकर अपोजिशन बेंचेस पर बिठाए और लीडर्स ऑपोजिशन की कुर्सी हासिल कर ली।
इस पर हमने वजाहत तलब की। वो ख़त हमने किसी को दिया भी नहीं। आपके दस्तखत हैं इसके ऊपर? जी मेरे दस्तखत हैं। सो इसलिए तमाम तोपों का रुख आपकी तरफ है। जी तोपें, Everyone thinks it's you. मेरी तोपें इंशाल्लाह इन सब तोपों से ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि मैं हक की बात कर रहा हूँ। बट एक मैंने वजाहत, ये पीडीएम का फैसला था, वजाहत तलब की गई कि जनाब ये बताएं आपने ये अमल क्यों किया जिससे पीडीएम को नुकसान पहुंचा है, और जो उसका बयानिया था उसको आपने तोड़ा है, इसका जवाब दे दें। ऐसी कोई बात तो की थी कि बिलावल भुट्टो ने फाड़ दिया? ये उन्होंने खुद रिलीज किया उसको। लेकिन नोटिस फाड़ना उनका अमल है, मेरा अमल नहीं है। मेरा शो कॉज नोटिस देना डिक्टेटोरियल है, शो कॉज नहीं है। democratic मैं माजरत से पूरा खत पढ़ लें, कहीं पे शो कॉज नहीं लिखा हुआ, एक्सप्लेनेशन है, वजाहत तलब की गई है। ये हमारा हक है, हम इत्तेहाद हैं, इत्तेहाद का एक ढांचा होता है, इंतज़ामी ढांचा। मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ, मौलाना साहब सदर हैं। ये हमने जब एक अमल देखा जिससे पीडीएम को नुकसान पहुंचा है, ये हम पर लाजिम था कि वजाहत तलब करें। सो पीपल्स पार्टी कहती है हमने तो आपसे कोई वजाहत तलब नहीं की कि मियां साहब कैसे चले गए। जी वो कर सकते हैं, ये उनका हक है। अगर वो करें तो आपको जो वजाहत उनको चाहिए, ओके, पीडीएम का फोरम मौजूद है, वजाहत वहां तलब कर लें। राइट। तो वजाहत जो पीडीएम के फैसले की आप तोड़ेंगे, उसकी वजाहत मैं आपसे तलब करूंगा। अगर उनको पीएमएलएन से कोई शिकायत है तो पीएमएलएन से रब्ता कर लें। ठीक, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि बाप को बाप बना लिया, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, आप साथ खड़े थे उससे पहले भी, तो फिर काफी उनको तकलीफ होती है। बल्कि चौधरी मंसूर ने चले मैं कहता हूँ बाप को माँ बना लिया, चले सही ये बेहतर है। ये तो आप मजाक में बात कर रहे हैं। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपने बाप के मेंबर उठाए, बाप को माँ जिन्होंने, जी अगर आप कहती है बाप को बाप नहीं कहना चाहिए, मैं बाप को माँ कह देता हूँ, जिसने आपको जन्म दिया। तो आपने यहाँ से लोग उठाए जो गवर्नमेंट बेंचेस पर बैठे थे आज के नहीं कई सालों से, और जिन्होंने 2 दिन पहले वोट दिया था आपके खिलाफ, वो इत्तेफाक से रात को बैठे 5 लोग और उन्होंने कहा कि नहीं गवर्नमेंट की साइड ठीक नहीं है, हम अपोजिशन में चलते हैं। और वो यहाँ आ गए और उन्होंने आपको वोट दे दिया, जिससे आप लीडर द अपोजिशन बन गए। सो आपके ख्याल से क्या हुआ? उन्होंने वोट, उनकी मर्जी है, जिसको मर्जी दें, आपको क्या इतराज है? आप तो वोट को नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि आपने एक फैसला किया था, पीडीएम ने एक फैसला किया था कि बाप से वोट नहीं लेना। नहीं, फैसला ये था कि सेनेट चेयरमैन का उम्मीदवार जो है वो पीपल्स पार्टी देगी, डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार जेयूआई देगी, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो पीएमएलएन देगी। ये फैसला हुआ था। अगर आप इस फैसले पर नज़रसानी चाहते थे तो पीडीएम से रब्ता करना चाहिए था कि हम चाहते हैं हमें ये कुर्सी मिल जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, हम कहते हैं ठीक है इस पार्टी को कुर्सी की ज़रूरत है, आप कुर्सी ले लें। ये सिर्फ एक कुर्सी का मामला है? नहीं, लग तो ऐसे नहीं, बिल्कुल कुर्सी का मामला। क्या मामला है? ये एक असूल का मामला है, ये जुबान का मामला है, सबसे बढ़कर ये एतमाद का मामला है। आज आप एक लीडर दी अपोजिशन की कुर्सी पर बिक गए, कल कोई बड़ी कुर्सी आपको ऑफर हो जाए, आप तो छोड़कर भाग जाएंगे। तो फिर इस बेहतर है कि आप, अगर आपको कुर्सियां चाहिए तो कुर्सियों का रास्ता दूसरा है। जो पीडीएम है ये एक असूल है, पीडीएम का एक बयानिया है, और वो बयानिया ये है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। ठीक है सर, बट एक इत्तेहाद है जहाँ पे दूसरी जमातें भी अहम हैं। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, एनपी बड़ी जमात है। अगर उनको लग रहा है कि आप एक स्कूल के मॉनिटर की तरह उनको सजा दे रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनको नहीं पसंद आ रही है बात, में भी कोई और तरीके का रास्ता ढूंढ लें। ये कैसे हो सकता है कि माई वे और हाईवे? हम सब बैठे हैं, माई वे और हाईवे नहीं है। अभी आपने हम 10 लोग बैठे, 10 जमातें बैठी, उनकी आला तरीन लीडरशिप बैठी, कमेटी बनी, कमेटी में आला तरीन लीडरशिप आई, उन्होंने मशवरा किया, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने दुआ करवाई, और फिर आप उस फैसले से इनहराफ कर लें। आप इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। नहीं, मुझे आप बता दें ना, मुझे आप बता दें, मैंने हकायक आपके सामने रख दिए हैं। आप कहें कि इस बात, अपने ज़बान से हट जाना, एतमाद तोड़ देना, ये अच्छी बात है, आप कह दें। शेख हसन अब्बासी साहब ने पीडीएम के जहाज को मरी की पहाड़ियों से टकरा दिया, ये कह रहे हैं चौधरी मंजूर लेते उनको। व्हाट डिड ही से दिस वॉच? अब्बासी साहब, क्रेडिट कह लें, ब्लेम कह लें, सब आपको मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। मैं ऐसी घटिया बातों का जवाब नहीं देना चाहता। सियासत में हमेशा वकार से करनी चाहिए।
सियासत में आज तक किसी इत्तेहाद में ये मिसाल नहीं है कि उस इत्तेहाद के एक फ़ैसले को किसी जमात ने तोड़ा हो। आपने उसको तोड़ा है, आपने एतमाद तोड़ा है, आपने अपनी ज़बान तोड़ी है, आपने अपनी दुआ तोड़ी है। अगर आप इसको मामूली बात समझते हैं तो फिर आपको मुबारक हो लीडर अपोजिशन की कुर्सी। पर जो आप इम्प्लाई कर रहे हैं यू एंड मौलाना फजल रहमान, वो यही है कि आपको लग रहा है कि इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं तो हकायक की बात कर रहा हूँ मोहतरमा। So, माँ बाप 5 किसको कह रहे हैं? मेंबरान बाप के जो हुकूमती पार्टी है जिसका चेयरमैन सेनेट बैठा हुआ है, वो आज उठ के अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वो मुखलिस हैं, 57 मेंबर अपोजिशन के हैं, कल सुबह मूव करें नो कॉन्फिडेंस का वोट। 57 मेंबर आज अपोजिशन में बैठे हैं 100 के हाउस में, मूव करें, वहां से सारी हकीकत पता लग जाएगी। देखिए, सो यू ऑल फॉर इट, मूव करने के लिए? मैंने नहीं मूव करना। जिन्होंने ये कहा है कि बाप जो है वो बड़ी सिंसेरिटी से अपोजिशन में आई है, तो फिर उसको पीडीएम में भी ले आए बाप को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये इस किस्म की बातें जेब नहीं देती किसी को। अगर आपने कोई गलती कर ली है, आपकी कोई मजबूरी थी, आपको कुर्सी चाहिए थी, आपको मुबारक हो। शो कॉज नोटिस भेजने पे माफी मांगी? शो कॉज नोटिस मैंने ना भेजा है, एक्सप्लेनेशन मांगी है। माफी मांगेंगे? उनको माफी मांगनी चाहिए। आप नहीं मांगेंगे? किस बात? वो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं माफी मांगे इसके ऊपर। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जितने आप बड़े हो ना किसी जमात में, वकार से बात करें, घटिया बात मत करें। ये बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिसने भी कहा है, मैं उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। जो बात आदमी ये कहे कि मैंने चोरी की है, आपके घर में डाका डाला है, अब आप मुझसे माफी मांगे, ये आप ये कहना चाहते हैं? सो नो अपॉलजी उनको मांगनी चाहिए। मतलब कोई अपॉलजी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने इत्तेमाद तोड़ दी है, राइट। इत्तेमाद को बहाल करें अगर आप इस इत्तेहाद में रहना चाहते हैं। बड़ी सीधी बात है, कोई दो राय नहीं है। अब इस सारा दिन इस पे बात करता है, उसका मकसद कोई नहीं। ठीक है, बट पीडीएम का फ्यूचर, इस पे बात करेंगे। पीडीएम का चले, पीडीएम का फ्यूचर, पीडीएम एंड वेलकम बैक। बड़ी अहम बात की शाखा खान अब्बासी साहब ने कि पीडीएम एक कुर्सी का नाम नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ बात कही। लेट्स वॉच हिम। एक एग्जाम्पल पाकिस्तान की तहरीकों में ऐसे कोई एग्जाम्पल मौजूद है। कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया जब किसी को बाय सर्कुलेशन बाहर जाने की इजाज़त दी गई। किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब सिंध में पीटीआई और जीडीए के साथ मुकमका किया गया। किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पंजाब में पीटीआई और बुज़दार सरकार के साथ मुकमका 3 साल से चल रहा है। So, ये उनके कंसर्न्स हैं, ये मामला जी, तो वो इरेज कर सकते हैं ना, वो कर चुके हैं। ये देखिए, ये मैं ये कहता हूँ, ये आपने बड़ी, जब कुर्सी पर आदमी बैठा हो तो बड़े वकार से बात करनी चाहिए। अगर आपने गलती की है और मैंने भी की है तो उसको आप इक्वेट मत करें। मुझसे मेरी गलती, अगर मैंने गलती की है तो मुझसे पूछें। आपने गलती की है, ये आप मान रहे हैं, खुद मान रहे हैं, ये मैंने भी गलती किया, तुम्हें बड़े गलत हो यार, तुम बड़ी गलतियां करते थे। ये इस तरह बात नहीं होती। आप भी अपनी गलती मान रहे हैं कि मैं कोई गलती नहीं मान रहा। जिसने कुछ पूछना है उस जमात को राब्ता कर ले। सो बट एक एक्शन प्लान था, सिंह, उसका एक पार्ट ये भी था कि वकला से राब्ते किए जाएंगे, मजदूरों से राब्ते करने थे। जो हमने प्लान बनाया था उधर आप लोग गए नहीं, आप बस इस्तीफों के पीछे पड़ गए। जी, ये बातें बहुत सुन चुका हूँ मैं, तो सब जाते हैं ना, हम सब पीडीएम के मेंबर हैं। ठीक है, ये बातें कहानियां बहुत हैं। देखिए, कहानियां है ना, यहाँ एक फैसला था, बड़ा वाज़ेह फैसला था, एक बड़ा स्पेसिफिक अमल था जिसको आपने तोड़ा। और सिर्फ आपने तोड़ा नहीं, आपने पूरी पीडीएम की बेइज्जती कराकर गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन की। आप उसमें चुप बैठे रहे। ये क्या चाहते हैं कि आपको दुख हुआ है किस बात पार्टी की? मुझे उनके अमल पे दुख हुआ है क्योंकि ये वो पार्टी है जो जमहूरियत के दावे करती है। तो ये जमहूरी अमल नहीं है? ये जमहूरी अमल नहीं है, मैं इसको नहीं समझता हूँ। ओके, मैं हुकूमत से कोलैबोरेट करना, और ये बड़ी वाज़ेह बात है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बाप का मेंबर उठ के अपोजिशन में नहीं बैठेगा। डिड यू एवर थिंक कि शायद ये लोग ऐसे ही करें जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने कह दिया था? देखिए, मैं माजी में नहीं जाना चाहता। माजी में जैसे जाना है वो जाए। मैंने कहा ना, जब हम पीडीएम में आए,
हम माजी को छोड़ कर आए थे, इधर ही बैठ के हम इन आपने छोटी बात बातों कहा को था। छोड़ कर आए थे। आपने कहा था कि मैं नहीं ख्वाजा आसिफ से एग्री करता, मैं नहीं एग्री कर, मैं किसी पार्टी के लीडर पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मैं अभी तो स्पेकुलेट लगा नहीं रहे। करना चाहता, मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। ठीक, पीडीएम ने एक शो कॉज जारी किया है। शो कॉज में फिर आप शो कॉज का लफ्ज आ गया, आपने बता दिया, एक्सप्लेनेशन मांगी, ठीक है। वजाहत तलब की, ठीक, कहीं पे शो कॉज का लफ्ज नहीं है। सब उसको शो कॉज, आप भी शो कॉज कहते हैं, वो भी शो कॉज कहते हैं। आपने पहले चले वजाहत अगर दी वो भी शो नहीं, जब उन्होंने कॉज इतराज़ ही किया तो होता, फिर कोई आपने क़यामत तो वजाहत नहीं दी थी है। ना। ठीक। वजाहत तलब की है, शो कॉज भी वजाहत ही समझे। अब क्या कहना है प्लीज डेविल्स एडवोकेट इफ यू अलाउ सर, और क्या आपने उनके साथ करना था? आप उनको थप्पड़े तो नहीं मार सकते थे, कॉर्नर में खड़ा नहीं कर सकते थे, इससे ज्यादा क्या थप्पड़ बेइज्जती तो हो उन्होंने सकती हमें है? मारा है, थप्पड़ मार दिया जी। उन्होंने? मैं इसको थप्पड़ समझता हूँ। किस बात को? बाप के जब साथ आप लाए? जबान तोड़ दें, फैसला तोड़ दें, दुआ करके, दुआ खैर करके उठे, उसको भी कुछ ना समझें। सो गिलगित बल्तिस्तान में अपना ऑपोजिशन लीडर बनाने की आप कोशिश कर रहे थे, ये भी इल्जाम लगाया है। वो पीडीएम का मसला नहीं है, वो नहीं है, मैं पीडीएम के फैसले की बात कर रहा हूँ। ठीक है। पीडीएम के जो फैसले बड़े वाजे होते हैं, आपने फैसला कर कर आप उठे हैं। अगर आपको वहां पर अपोजिशन लीडर चाहिए तो जो भी चाहिए वो कर लेते जाकर। यहाँ पर एक फैसला हो चुका है, अपनी गलती आपने की है ये नहीं की, ये पहले इतराफ कर लेना। अगर आप ये समझते हैं, अगर पार्टी ये समझते हैं बड़ा अच्छा अमल किया है, फिर ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अभी आप समझते हैं पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी, मामला ठीक हो जाएंगे? ये उनका फैसला है। अगर पीडीएम का एतमाद बहाल कर सकेंगे तो वापस उनकी जगह मौजूद है। हम चाहते हैं वापस आए, सारे इकट्ठे चलें। हम एक बड़े मकसद के लिए आए थे, लेकिन हम कुर्सी के लिए नहीं आए थे। पीपल्स पार्टी बार बार ये सवाल पूछ रही है कि लॉन्ग मार्च से कबल, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये बात बता चुकी है सर, आपको भी पता होगा, वो अंदरूने खाना हमें भी बता चुके थे कि हमने इस्तीफे नहीं देने, कई महीने पहले बता चुके थे। एवरीबडी न्यू इट, इट वाज अ नॉन सीक्रेट। ठीक है ये बात। तो फिर वो कह रहे हैं कि एंड टाइम पे क्यों आपने जोड़ा उनको लॉन्ग मार्च से इस्तीफे से, नोइंग फुल वेल कि वो नहीं देंगे इस्तीफे? वो बात वहां पर हुई ना, 9 जमातों ने बात की कि लॉन्ग मार्च मौसर होगा अगर इस्तीफे दिए जाएं। ठीक है। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमारी सीसी ने इजाजत नहीं दी, हमने उनके लिए लॉन्ग मार्च मौखर कर दिया कि जाए सीसी से इजाजत दे। तो आपने जोड़ दिया लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से, जोड़ दिया ना। क्यों? ये राय है, ये राय है। सो दे फील आइसोलेटेड कि हमने पहले ही कहा था हम नहीं देंगे ये इस्तीफे। 9 जमातें एक बात कर रही हैं इंडिपेंडेंटली, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। इख्तलाफ राय की हर जगह गुंजाइश मौजूद है। So basically आप ये कह रहे हैं वो 9 जमातें पीपल्स पार्टी से और एएनपी से ज्यादा अहम है, उनके साथ आप चला लेंगे अपना हर PDM? जमात बराबर है। ठीक। उन चीजों का फैसला कि लॉन्ग मार्च करना है, इस्तीफा देना ये नहीं है, ये पीडीएम ने फैसला करना है। वो फैसला नहीं हुआ, राइट। सो इख्तलाफ राय हुआ। पीडीएम हमेशा मुशावरत करती है, इख्तलाफ राय भी होता है, उसके बाद इत्तेफाक राय हो जाता है। उस दिन इत्तेफाक राय नहीं हुआ, उनको मौका दिया अगले इजलास में आकर बता दें, लेकिन उससे पहले आपने ये अमल कर दिया जिससे तमाम पीडीएम का एतमाद उठ गया आप पर। ओके, ये हकीकत है आज की। सो माजी में भी इत्माद उठे हुए हैं, नहीं, फिर माजी में बहाल कोई हुए हैं, एतमाद नहीं उठा, फिर उठे हुए हैं, फिर माजरत से कोई एतमाद। वादों के ऊपर ज़दाई साहब ने स्टेटमेंट दी थी, आप लोगों के आपस में बहुत मामला खराब। हमारे इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ राय हो सकता है। पीडीएम के फैसले की खिलाफ वर्जी करके बयानिए को तोड़ना, जबान को तोड़ना, अपने दुआ की हुई दुआ को तोड़ना, इत्माद को तोड़ना, फिर इत्तेहाद नहीं रहता। ये तो आप जूलियस सीजर की तरह दुखी लग रहे हैं, जूलियस सीजर और ब्रूटस वाला मामला लग रहा है। इतना इत्तेमाद मुझे दुख है कि एक जमात के साथ हम चले हैं 6 महीने और वो इतनी छोटी हरकत कर सकते हैं। सो दोबारा इत्तेमाद नहीं करेंगे आप पीपल्स पार्टी पर? इत्तेमाद बहाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं दोबारा, इत्तेमाद बहाल करना। क्या करें वो? क्या व्हाट शुड दे डू? वो बड़ी मैच्योर जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेटिक है, उनकी ट्रेडिशंस हैं। राइट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सबक हासिल करें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सबक हासिल करें। बट एक जो पीपल्स पार्टी कहती है बात, वो आप, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड इट, यू नो पॉलिटिक्स मच बेटर देन आई डू। वो कहते हैं कि अभी आपने बताया बेनज़ीर भुट्टो की जमात पूरी थ्रू आउट उनकी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है पॉलिटिक्स। पीएमएलएन तो है ही एस्टेब्लिशमेंट की जमात, दिस इज व्हाट दे से। सो फिर आप कैसे उनको कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट इसका भी मुआवजा कर लेना। सर आप देख अगर आपका दावा एंटी एस्टेब्लिशमेंट था और आपका अमल एस्टेब्लिशमेंट है, आपका है एंटी एस्टेब्लिशमेंट अमल? जी, हमारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, हमारा आइन की बात कर रहे हैं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। तो वो क्या बात? हम चाहते
बाप को बाप बना माजी की बात, अब माजी की बात मैं अभी की बात कर रहा हूं। मैं माजी आपका पीपल्स पार्टी पीएमएलएन कहाँ जाना चाहती है माजी तक? मैं शुरू हो जाता शुरू बता दें। फिर बनी कैसे थी? आप चंद 5-6 रमजान शरीफ है 5-6 प्रोग्राम रखे, बनी तो कैसे उसमें हर 5 साल की टर्म हम आईजेआई क्यों बनी थी? इसे डिस्कस कर लेना। ओके, सो यू थिंक मैं ये कह रहा हूँ मुहतरमा, मैं सबसे पहले कहता हूँ सबकी गलतियां हैं, सबकी गलतियां हैं, हम सब ने गलतियां की हैं। ठीक है, इस मुल्क के हर इदारे ने आप गलतियां शायद की हैं। अयूब साहब की कैबिनेट से शुरू करना चाह रहे हैं जनरल। मैं 1948 से कायदे-ए-आज़म के बाद शुरू कर देता हूँ, ठीक, वो एक कर तो ले। फिर आज सिर्फ पीपल्स पार्टी को पॉइंट आउट करना कि ये मिल गए एस्टैब्लिशमेंट के साथ ज्यादती है सर। आज पीडीएम बना था कि हम उन माजी की गलतियों से सीख कर आगे चलेंगे, और हम पीडीएम में जो जमातें शामिल हैं वो ये समझती हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि हमने आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना। दिस इज मोर और लेस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2, वो भी तो यही था। ये पार्ट 2 समझें या पार्ट 10 समझें, पार्ट 2 आपने एक छोटी सी कुर्सी की खातिर उस एतमाद को तोड़ दिया। अब आप सारा दिन बहस करते रहे, मकसद हम ये कह सकते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला, आप लोग नहीं चल सकते इकट्ठे। हम पहले भी आपको बताया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी को मुफाद चाहिए था, ये एक कुर्सी की बात है। अगर ये कोई बहुत बड़े असूल की बात होती तो मैं शायद आपसे इत्तेफाक कर लेता। ये कुर्सी पर आपने सौदा कर लिया। कुर्सियां ही तो हैं हर तरफ, फिर हो बस ठीक है, फिर कुर्सियों की सियासत करें। कुर्सी तो कहीं जाने वाली नहीं। फिर आप कुर्सियों की सियासत करें, फिर छोड़ें, सो विल कीप ऑन जमहूरियत जी आप कुर्सियों के पीछे चले। राइट, सो अब आपको लग रहा है, जो मरीम नवाज ने भी ट्वीट की कि पीटीआई को आप पहले ही कहते थे कि वो सिलेक्टेड है या प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, अब एएनपी और पीपल्स पार्टी भी हो गई हैं, तो फिर ये ना हो आपकी तरफ से सब निकल के उधर जाना शुरू? बिल्कुल नहीं कहते। कब तक हम कहते हैं हम अकेले भी रह जाए, आखिरी वक्त तक यही कहेंगे कि मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तो तरक्की करेगा। आप ये कह दें कि मैं सौदे करके कुर्सी हासिल करके मुल्क की बेहतरी कर लूंगा, आपका ये अगर रवैया है, ये आपकी सोच है, फिर आपको वो सोच मुबारक हो। मेरी सोच तो बड़ी वाज़ेह है और बड़ी सिंपल है कि हमने माजी में जो गलतियां की हैं, जो तजर्बे किए हैं, जो सौदे किए हैं, जो गलतियां की हैं, उसका हासिल ये है कि जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। राइट, वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। क्योंकि डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, सो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का भी ख्याल रखना चाहिए। जब पहले पीपल्स पार्टी कह रही है कि मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं, अब एएनपी ने भी फिर यही बात की, और इतने ऐसे से मौलाना फजल रहमान चुप थे, और जब वो आके उन्होंने बात की तो वही की जो आपने की, तो क्या उनकी बड़ी देर से ये बातें याद आई हैं। मैं ये कहता ये बातों को रहने दें, ये बातें आपको जेब नहीं देती। ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली मौलाना फजल रहमान ने मुसलसल माजरत चाहता हूँ मैं इन ऐसी घटिया बातों में पहले कभी उन्होंने ये बात नहीं की। मैं देखिए, जो बातें पीडीएम के अंदर होती हैं वो बाहर नहीं करनी चाहिए। जिसने करनी है वो करे। मैं नहीं पढ़ता। मेरी जिंदगी का ये तरीका नहीं है, इन बातों की कोई अहमियत मेरी जिंदगी में नहीं है। सो पीटीएम माइनस एएनपी माइनस पीपल्स पार्टी, आपके ख्याल से आप एक फिर भी स्ट्रॉन्ग? जी बिल्कुल, क्योंकि बयानिया स्ट्रॉन्ग है। सो इट तहरीक है, ये तहरीक है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट तहरीक का लग रहा है मेन नेक्सस अब ये रह गया। ये तहरीक है, कुर्सी नहीं है। तहरीक किसके खिलाफ है? तहरीक किसी के खिलाफ नहीं है। तहरीक मुल्क को बेहतर बनाने के लिए है, और वो बड़ी, क्योंकि जब माइनस हो जाते हैं बाकी सारे, तो फिर नवाज शरीफ साहब का बयानिया तो कुछ शख्सियात के, कुछ इदारों के खिलाफ है, वो तो फिर जो माइनस होते हैं तो नुकसान माइनस होने वालों का होता है। लेकिन फिर आपका बयानिया सिर्फ वो रह जाता है। हमारा बयानिया वो नहीं है। हमारा बयानिया पीडीएम का बयानिया जो है वो मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करना है। जो कुछ मियाँ साहब ने अपनी तकरीरों में कहा, कोई 10-12 जलसे हुए हैं, उसके अंदर हर लीडर ने तकरीर की है, अपनी बात की है, क्या खराबियाँ क्या हैं, क्या हल हैं। मियाँ साहब ने भी खराबियों का जिक्र किया और उनके हल का भी जिक्र किया। मौलाना फजल रहमान की जमात से लोगों ने एतराज़ किया, अलग हो गए नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर। नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर सबूत मांगे बिलावल भुट्टो ने भी। सो एक पहले डाइवर्स आवाज़ थी, अब ये जमातें नहीं होती तो सिर्फ आप लोग खड़े हैं with that very heavy बयानिया। I'm not saying कि आपका बयानिया ठीक, मैं आपसे पूछूं, are you ready to take this weight? मैं फिर ये माजरत करूंगा कि क्या मौलाना साहब की जमात ख़त्म हो गई? जमातें कायम हैं,
पीडीएम जमातों का इत्तेहाद है, हर जमात अपने तरीके से बात को बयान करती है। ठीक है। पीडीएम का एक नुकाती बयानिया है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करें, इलेक्शन चोरी मत करें, मुल्क के निज़ाम में धांधली मत करें। सो आज एक और जमात ने आपको दावत दी है, आपने देखी होगी, MQM लंदन को शामिल कर सकता हूं मैं, अल्ताफ हुसैन ये कह रहे हैं। अब चुप हो गए MQM लंदन से कि मैं शामिल हो सकता हूं पीडीएम में। उनको दावत दी है पीडीएम ने, उन्होंने ये ऑफर बार वो पीडीएम को लिखकर भेज दे, मैं शामिल, पीडीएम कंसिडर कर लेगी। ट्वीट कर दिया उन्होंने, ट्वीट से नहीं यू विल होता। कंसिडर हिम। पीडीएम को बताएंगे जी कि अल्ताफ भाई लंदन से शामिल होना चाहते हैं पीडीएम में। उनके खिलाफ ऑपरेशन तो आप लोगों ने किया था, कराची ऑपरेशन, याद? वो भूल गए हैं ना। माफ मैं ये कह रहा हूँ ना, वो आप शामिल हो जाते, मैं क्या कहोगे, नहीं तुम नहीं आओगे, हमने तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन किया था। आप उनको शामिल कर लें। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए ये वो बैन है ये पाकिस्तान एक में। शख्स कह रहा है मैं शामिल होना चाहता हूँ, ठीक ठीक है, हम उनकी बात सुनेंगे तो सही ना, हम कहेंगे नहीं हम आपको नहीं ऐसे शामिल लगेगा करते। जो लंदन चला गया है पाकिस्तान को छोड़ के, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। सब यहाँ लगेगा बैठे ऐसे। हुए, सब यहाँ मौजूद हैं, सबकी नहीं, जमातें नवाज यहाँ शरीफ साहब यहाँ मौजूद नहीं है, मौजूद हैं। सादा नवाज शरीफ साहब साहब मौजूद यहीं नहीं से है, गए ये लोग यहाँ हैं, मौजूद नहीं आपने जजेस को ब्लैकमेल करके कन्विक्ट किया है, उसके बावजूद यहाँ जेलों में भी रहे हैं, इलाज कराने गए हैं, इलाज करा कर आ जाएंगे। मैंने बहुत से लोग सुने थे, वो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है। 99 से मुझे लोगों ने कहा आप बड़ी गलती कर रहे हैं। नवाज शरीफ लोगों के दिल में बसता है, आज भी मुल्क की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। अपोजिशन भी बात करती है नवाज शरीफ की। सेंट्रिक सियासत को आप डेमोक्रेसी समझते हैं? जी बिल्कुल, Person centric। पॉलिटिकल लीडर होते हैं। जब Parties इलेक्शन होती में आप हैं, जाते हैं, parties होती इलेक्शन हैं, में आप party जाते system। हैं, अभी आपने खुद का जमातें खत्म हर नहीं होती। जमात का एक फेस होता है। होनी भी नहीं चाहिए। उस फेस जो जमात का बयानिया होता है उसको एक फेस कैरी करता है। ठीक एक है, से ज्यादा लेकिन for फेसेस भी life होते नहीं हैं। होता सर, ये पाकिस्तान में ही होता है, फॉर लाइफ, चेयरमैन फॉर लाइफ नहीं, यहाँ कोई फॉर लाइफ नहीं है, होता रहा नहीं यहाँ पे। बिल्कुल। हमारा आइन है उसके मुताबिक हर 5 साल बाद, आज नवाज शरीफ साहब पार्टी के उहदेदार नहीं है। सो अब आ जाते हैं जहांगीर तरीन साहब के ऊपर। उनको मुस्लिम लीग नून शुगर माफिया करार देती थी, सबसे ज़्यादा शोर आप लोग मचाते थे। ATM कहते थे उनके ऊपर एक्शन लेके दिखाएं, अब ले लिया एक्शन, तो अब आप फिर उनको बुरा भला कहें। मरियम नवाज ने कहा कि आपने एहसान जिसने किया उसी के खिलाफ एक्शन ले लिया। जी सर कल तक आप कल आपने उनको काबीना में बिठाया हुआ था, और बात ये है एक्शन लेना था तो नैब को देते ना, FI को क्यों दिया? ये आप जहांगीर तरीन के फायदे की बात कर रहे हो? नहीं, मैं फायदे की, मैं अगर आपने एहतसाब करना है, एहतसाब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कोई केस शुगर से रिलेट नहीं करता। ठीक है, जो केसेस बने हैं कोई शुगर से रिलेटेड नहीं है। ठीक। तीसरी बात यह है कि शुगर का कमीशन बना था, उसके 2 मकासद थे। ठीक। कि शुगर की कीमत क्यों बढ़ी और इसके जिम्मेदार कौन है। ठीक। शुगर की कीमत जहांगीर तरीन ने नहीं बढ़ाई, उसकी जिम्मेदारी आप जहांगीर तरीन पर नहीं डाल सकते हैं। जहांगीर तरीन उसका बेनिफिशियरी है उस फैसले का जिसने शुगर की कीमत बढ़ाई। वो फैसले किए वज़ीर आज़म इमरान खान ने और उसके वज़ीरों ने, उनका नाम उस रिपोर्ट में नहीं है। अगर आप गलत फैसला ना करते एक्सपोर्ट के बढ़ने का, पाकिस्तान में आज चीनी 53 रुपए की थी, ये कीमत है चीनी की। जब आपने अगेन ये तो रहेगी डिस्टिंक्शन कि आपके ज़माने में 130 रुपए हो गई थी चीनी और कुछ इंक्वायरी नहीं हुई। मोहतरमा ये 130 तो कर ली, जी 130 रुपए नहीं हुई। हमने 27 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट शुरू हुई 59 रुपए की चीनी थी, एक्सपोर्ट ख़त्म हुई 53 रुपए की थी। यहाँ पर 53 रुपए पे आपने 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जब आपके सरप्लस नहीं था। हम हमेशा हकायक को भूल जाते हैं। सो एक्शन लेने के ऊपर आपको कोई उनको क्रेडिट नहीं एक्शन चाहिए? लेना, सबसे पहले तो हुकूमत पकड़ी जाती है। ECC वालों को पकड़े जिन्होंने करप्ट डिसीजन किया। ठीक है। 40% उस वक्त चीनी के मालिकान PTI के सीनियर मेंबरान थे, काबीना के टेबल पर बैठे थे, आज भी बैठे हैं। राइट। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या बासी साहब? आप मुल्क मुद्दत पूरी कर सकते हैं। अल्लाह करे। मैं कह रहा हूँ आप इस हुकूमत का एक दिन के मुतहम्मल नहीं हो सकते। पाकिस्तान को इतना पीछे धकेल दिया गया
कि आपके दुश्मन भी होते आपके साथ वो ना कर सकते जो हुकूमत ने किया। तो फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। कहते हैं सियासत किसी में दिल नहीं होता। जहांगीर तरीन साहब अपने जो लोगों को एक्टिवेट करें, आप दावत देते हैं उनको कि पीडीएम में आ जाए। मैंने कहा ना, इसका कोई मकसद नहीं। ये जमहूरी होगा, गैर जमहूरी होगा? जमहूरी है, जिन्होंने लाया है भुगते, मुल्क भुगत रहा है। जब तक आप 100 इलेक्शन करा लें, 100 अदम एतमाद कर लें, जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। और आइन के मुताबिक कैसे चलेगा सर? आइन के मुताबिक, आइन मौजूद है, उसके मुताबिक कैसे बताएं? उसमें तो बहुत कुछ है, उसमें तो हर एक के लिए एजुकेशन है, हर एक के लिए हेल्थ है, वो सब नहीं मिल रहा जी। और बहुत सारी चीजें, डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, वो नहीं है। आइन पे कहाँ अमल करते हैं किसी भी तरीके से? नहीं, आपको आइन पे अमल करना पड़ेगा ना। तो इन सब पे करें, फिर खाली एक नहीं, मैं तो पहले सब पे करें। इलेक्शन ना चोरी करें, ठीक, डस्के से 20 पोलिंग अफसर ना उठाएं। बिल्कुल नहीं वो किसने उठाए आज तक पता नहीं चला। लेकिन वो जो मैं यही कह रहा हूँ, ये जब ये होंगे ना, आज इस मुल्क का वज़ीर आला जेल में होना चाहिए था, पंजाब का। ठीक है, इस मुल्क के वजीर और मुशीर जेल में होने चाहिए। पार्टी कही थी वज़ीर आला को हटाएं तो नवाज शरीफ साहब नहीं माने। हटाने की बात नहीं है, तो जेल में आप डाल जेल में होना चाहिए, जेल में डालें आकर। देखिए, मैं फिर आपसे नहीं कर गुजारिश सकते कर दूं, ऐसे। अदम एतमाद हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। किसने कहा? ये मैं कह रहा हूँ, जिसने अदम एतमाद किया हुआ है, जिन्होंने चीजों को फेस किया है। तो फिर आप ये लोगों ने मैं कौन इसीलिए से कह रहा हूँ कि तरीके से जब हटाया था आपके गवर्नमेंट को? मुल्क में जमहूरी रवायात होंगी, जब आपके मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, कानून होगा, पार्लिमानी रवायात होंगी, उसके बाद आप हमारे आइन के तहत अदम एतमाद कर सकते तो उसके बाद मियाँ साहब वापस आएंगे, उसके बाद इसहाक डार मियाँ साहब आएंगे, इसी फिर ये मुल्क तो को चलाएंगे, ये सब टुकड़े आकर उठाएंगे, आप देख लेना। लेकिन ये तासुर नहीं जाता कि जब हालात खराब हों तो आप मुल्क से बाहर चले जाएं, फिर इंतजार करें कि मुल्क ठीक होगा, जो फिर हम इस वापस मुल्क आके में प्राइम इंसाफ मिनिस्टर का बनेंगे या निज़ाम है, फाइनेंस मिनिस्टर इंसाफ का बनेंगे। निज़ाम है, आप पर लाजिम है कि यहाँ ना हो। ये तो मियाँ नवाज शरीफ की हिम्मत है कि मुल्क से बाहर था, आपने जाली एक जज से यहाँ पर उसको कन्विक्शन कराई और वो वापस आकर जेल चला गया। And he is willing to come back and become prime minister again of this country. जब Same system. प्राइम मिनिस्टर So prime minister बनने एस्टेब्लिशमेंट के नहीं लिए आते हैं बनाती, प्राइम पाकिस्तान। मिनिस्टर पाकिस्तान के अवाम को बनाना चाहिए। जब वो चाहेंगे तो नवाज शरीफ बनेगा। So एक जब आप कह रहे हैं establishment के बगैर में मैं इक़्तिदार की Prime Minister establishment बनने। इक़्तिदार की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क के निज़ाम की बात कर रहा हूँ। जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ना हो, आप हिजरत लाजिम होती है। तो फिर आप भी कर लें, आपने क्यों नहीं की? मैं मुकाबला कर रहा हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ, हिजरत मुझ पर भी लाजिम है, हकीकत से आपको बता रहा हूँ। मैं जुल्म कर रहा हूँ अपने साथ भी, अपने खानदान के साथ भी। राइट, कभी आप ये क्योंकि मैं फेस करता हूँ, मियां साहब ने फेस किया।